सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं तो भी यह वीडियो आपको नई नई बातें जानने में मदद करेगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां से संबंधित सभी प्रश्नों पर। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, शाहजहां की मां का नाम क्या था? जगत गोसाई था। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को हुआ। फिर पूछा जा सकता है कि शाहजहां का जन्म कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। शाहजहां के नाना का नाम क्या था? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। शाहजहां के पिता जहांगीर थे। नेक्स्ट, शाहजहां 4 फरवरी 1628 को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके आगरा की गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? नेक्स्ट, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, अर्जुमंद बानो बेगम का अन्य नाम क्या था? मुमताज। जो रानी मुमताज थी वो अर्जुमंद बानो बेगम ही थी। नेक्स्ट, अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज के पिता का नाम क्या था? आसफ खां था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहां ने किसकी सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था? आसफ खां की सहायता से। नेक्स्ट, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज की मृत्यु 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुमताज बेगम या अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब हुई थी? 7 जून 1631 को हुई थी। किस कारण से हुई थी? प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। क्लियर है? आगरा में ही शाहजहां ने मुमताज बेगम की कब्र के ऊपर ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर कहाँ से मंगाया गया था? राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1632 में शुरू हुआ था। ताजमहल का निर्माण लगभग 20 वर्ष में पूरा हुआ। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल का पूर्ववर्ती किस इमारत को माना जाता है? हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का अन्य नाम क्या है? तख्त ए ताउस है। मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस का मुख्य कलाकार कौन था या यह किसने बनाया था? बेबादल खान ने बनाया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगवाया था। कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे महंगा हीरा है। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है।
क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने 1638 में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा राजधानी को आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी। कब की थी? 1638 में की थी। कहां पर की थी? यमुना नदी के दाहिने तट पर की थी। फिर पूछा जाएगा कि शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित की थी? शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा लाल किला कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने लाल किला में दीवान ए आम व दीवान ए खास का निर्माण करवाया। दीवान ए आम थी आम लोग जहां पर शहंशाह से मिल सकते थे, और दीवान ए खास थी जहां पर दरबार के खास लोग शहंशाह के साथ वार्तालाप करते थे या किसी नीति पर चर्चा करते थे, उसे दीवाने खास कहा जाता था। तो दीवाने आम और दीवाने खास कहां पर है? लाल किला में है। किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, लाल किला का अन्य नाम क्या है? किला ए मुबारक। नेक्स्ट, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद कई जगह पर स्थित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहां पर करवाया था? आगरा में। नेक्स्ट, लाहौर किला स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने दारुल बका कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। और स्थापत्य कला या वास्तुकला पूछा जाए तो आपका आंसर शाहजहां होगा। नेक्स्ट, निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने महावत खान को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के समय 1628 में खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा खान ए जहां लोदी ने कब विद्रोह किया था? 1628 में किया था। फिर पूछा जाएगा कि खान ए जहां लोदी ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था या किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहां के। क्लियर है। नेक्स्ट, शाहजहां की 7 संतान थी, जिनमें 4 लड़के व 3 लड़कियां थी। क्लियर है। नेक्स्ट, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। देखो, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण पूछा जाए तो शाहजहां ने करवाया, और आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण पूछा जाए तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। नेक्स्ट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह की रचना किसने की थी? जहां आरा ने की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है? मुनीस अल अरवाह है। फिर पूछा जाएगा कि मुनीस अल अरवाह की रचना किसने की? जहां आरा ने की थी। जहां आरा कौन थी? मुगल बादशाह शाहजहां की लड़की थी। नेक्स्ट, जहां आरा के गुरु कौन थे? मुल्ला शाह बदख्शी थे। नेक्स्ट, शाहजहां की पुत्री जहां आरा कादिरी सिलसिले की अनुयायी थी। सूफी सिलसिला था कादिरी सिलसिला, तो कादिरी सिलसिले की अनुयायी कौन थी? जहां आरा थी। और शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह भी कादिरी सिलसिले का अनुयायी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों का नाम क्या था? दारा सिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार और विद्वान कौन था? दारा सिकोह था। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। इंग्लिश में बोले तो किंग ऑफ लोफी फॉर्च्यून। किसे कहा जाता है? दारा सिकोह को कहा जाता है। नेक्स्ट, दारा सिकोह ने उपनिषदों का
अनुवाद फारसी भाषा में सिर ए अकबर के नाम से किया? तो क्वेश्चन बनेगा उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। किस नाम से किया था? सिर ए अकबर नाम से किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, दारा शिकोह के गुरु कौन थे? मुल्ला शाह बदख्शी थे। नेक्स्ट, दारा शिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने सती प्रथा और जगन्नाथ की मूर्ति से अबोध लड़कियों के विवाह का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहां के शासनकाल में सती प्रथा और जगन्नाथ की मूर्ति से अबोध लड़कियों के विवाह का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किया है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो कि एक चिकित्सक था, तथा टेवर्नियर कौन था? जवाहरात और मोतियों का जानकार था। तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर तथा टेवर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? मोहम्मद फकीर व मीर आसिम है। नेक्स्ट, शाहजहां के दरबार के प्रमुख संस्कृत कवि कौन है? वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? लाल खान को प्रदान की थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने संगीतज्ञ व हिंदी के कवि पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? पंडित जगन्नाथ है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पंडित जगन्नाथ है। रस गंगाधर और गंगा लहरी दोनों की रचना किसने की थी? पंडित जगन्नाथ ने की थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1632 में उगली व्यापारिक केंद्र पर अधिकार किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहां ने उगली व्यापारिक केंद्र पर अधिकार कब किया था? 1632 में किया था। क्यों किया था? पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया था। नेक्स्ट, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मुगल बादशाह शाहजहां के साथ संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट, सरकार व परगना के बीच चकला इकाई की स्थापना शाहजहां के शासनकाल में हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चकला इकाई की स्थापना किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई? शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने दक्षिण सूबों का प्रधानमंत्री मीर जुमला को नियुक्त किया, और मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद सैयद था। क्लियर है? नेक्स्ट, शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को नियुक्त किया। औरंगजेब 2 बार दक्षिण का सूबेदार रहा है। तो औरंगजेब पहली बार 1636 से 1644 तक तथा दूसरी बार 1652 से 1657 तक दक्षिण का सूबेदार रहा। क्लियर है? नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण भारत को 4 सूबों में बांटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा था? 4 सूबों में बांटा था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे प्रदान किया? मुर्शिद कुली खान को प्रदान किया। और मुर्शिद कुली खान को क्या कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खान को कहा जाता है। नेक्स्ट, शाहजहां ने मध्य एशिया विजिट करने के लिए शहजादा मुराद और औरंगजेब को भेजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है? पादशाहनामा में। और इस पादशाहनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। तो पादशाहनामा के रचनाकार कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है। पादशाहनामा में क्या है? पादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैल गई। उस समय सूजा कहां पर था? बंगाल में था। मुराद कहां था? गुजरात में। और औरंगजेब दक्कन में था। क्लियर है? नेक्स्ट, जब शाहजहां बीमार हुआ तो उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसे किया? दारा शिकोह को घोषित किया।
अब जब शाहजहां ने दारा सिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह अफवाह फैल गई कि शाहजहां गंभीर रूप से बीमार है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया आपस में भाइयों में। तो दरमट का पहला युद्ध लड़ा गया था। पहला उत्तराधिकार का युद्ध कब लड़ा गया था? अप्रैल 1658 में। वह कौन सा युद्ध था? दरमट का युद्ध। तो दरमट का युद्ध अप्रैल 1658 में दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ सामूगढ़ का युद्ध, दूसरा युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने 8 जून 1658 को शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने शाहजहां को कब बंदी बनाया? 8 जून 1658 को बनाया। फिर पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने शाहजहां को कहां पर कैद किया? आगरा के किले में कैद किया था। नेक्स्ट, दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन कहां बिताया था? अलवर के कंकबाड़ी किले में बिताया था। अब जे अलवर का कंकबाड़ी किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। अब फिर अंतिम युद्ध लड़ा गया, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध। तो उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 को दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई थी। तो तीनों युद्धों के अंदर औरंगजेब ने दारा सिकोह को बुरी तरह से हरा दिया था। तो औरंगजेब ने इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को दारा सिकोह को मृत्युदंड दे दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, 8 वर्ष कैद में रहने के बाद 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 22 जनवरी 1666 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 1666 को हुई थी। फिर पूछा जाएगा कि शाहजहां की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 74 वर्ष की आयु में हुई थी। फिर पूछा जाएगा कि मृत्यु से पहले शाहजहां कितने वर्ष तक कैद में रहा? 8 वर्ष तक कैद में रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहजहां की अर्थी को साधारण नौकरों और इंजड़ों ने कंधा दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मुगल बादशाह की अर्थी को साधारण नौकरों और इंजड़ों ने कंधा दिया था? शाहजहां की अर्थी को दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट, शाहजहां को मुमताज बेगम के साथ आगरा में दफन कर दिया गया। क्लियर है? तो आज हमने शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।